मॉर्निंग का टाइम है और मिस्टर प्रदीप पंत निकाल के लाए हैं अनार का जूस मम्मी के लिए और मम्मी को पिला रहे हैं अनार का जूस। मैंने मम्मी की स्पंजिंग कर दी है, बस हेयर बनाने रह गए हैं, तो हमने सोचा जब बैठाया है तब जूस भी पिला देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब सहन नहीं हो रही, इतनी गर्मी हो रही है। कल बच्चे और मैं ऊपर ही रूम में सो गए थे। बीच बीच में आ रही थी मम्मी को देखने के लिए। मेरे जो हस्बैंड थे वो नीचे ही सोए थे, तो मम्मी को वो देख रहे थे। बस 2 बार मुझे देखना पड़ा, वैसे मम्मी ठीक से ही सोई। सुबह ही जब मैं आई तभी मम्मी ने टॉयलेट वगैरह करी, तो मैंने डायपर वगैरह चेंज करा। आज अच्छे से मम्मी की स्पंजिंग कर दी मैंने 2-3 बार रगड़ रगड़ के, क्योंकि पसीना बहुत आ रहा है। मैंने मम्मी से कहा नहला दो, तो मम्मी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो मतलब नहा सके। उन्होंने कहा मैं नहा नहीं सकती, लेटे लेटे ही मैंने स्पंजिंग करी, थोड़ा बैठा दिया था। फिर मम्मी की मतलब बेडशीट चेंज करी, तो जैसे तैसे पकड़ के मम्मी को कुर्सी में बैठाया, क्योंकि मम्मी के पैर बिल्कुल जम से गए हैं, चला ही नहीं पा रही हैं। बिल्कुल लेटी लेटी भी ना इंसान का जो शरीर है वो जम सा जाता है, तो थोड़ा सा मूवमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई मम्मी, कुर्सी चेयर में बैठी। उतनी देर मैंने बेडशीट बदली। फिर मेरे हस्बैंड ने अनार का जूस निकाल के लाए थे, मम्मी को पिलाया। फिर उसके बाद मैंगो शेक भी पिला दिया। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को दवाइयाँ लंग्स वाली और लूज़ मोशन वाली खिला दी हैं। तो मम्मी ने दवाई खाई और मम्मी लेटी हुई हैं। और वैसे तो खाने में बनाए घेत की दाल बनी, लेकिन वो बहुत गर्म होती है। भांग की चटनी बनी है, तो मैं मम्मी के लिए और अपने लिए थोड़ी सी अरहर की दाल बना रही हूँ। और मैंने आज अपने बेटे को दाल बनानी सिखाई है। वो कब से कह रहा था मम्मी मुझे खाना बनाना सिखा, तो मैंने अपने सुपरविज़न में उससे थोड़ा थोड़ा बंद करवाया था। तो थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई है, वो आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे अपने बच्चे को अरहर की दाल बनानी सिखाया। उसके लिए तो वही बहुत बड़ी बात थी। वैसे तो सबको आती है, लेकिन उसको सिखाना था, तो मैंने कहा चलो मैं छोटी सी वीडियो बनाती हूँ कि मैंने उसे कैसे दाल बनानी सिखाई। चावल हम माइक्रोवेव में ही बनाते हैं, तो मम्मी जी ने पहले ही चढ़ा दी, तो चावल बन चुके हैं। किसी दिन से चावल भी बनाना सिखाऊंगी प्रेशर कुकर में। तो बस तड़का लगाने के लिए मैंने फ्राइंग पैन का यूज़ करा। वो इंडक्शन में मतलब यूज़ ही नहीं हो पा रहा था, तो मैंने नॉन स्टिक तवे का यूज़ करा, क्योंकि मेरे पास सारे बर्तन जो है वो मतलब इंडक्शन बेस वाले नहीं है, कुछ सिंपल भी हैं, तो हर चीज़ इंडक्शन में नहीं चल पाती है। तो मैंने कहा तब तक थोड़ी सी बात आपसे कर लेती हूँ। और तो सब ठीक ही, फैन नहीं करा रखा है, तो बिल्कुल मैं पसीने पसीने हो रही हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। मैंने 4 मुट्ठी दाल निकाली और सीधे प्रेशर कुकर में रख दी, क्योंकि इंडक्शन में हम बनाएंगे। लेकिन दाल लेने में ऊपर गई और घर और हमारी दोनों दाल को रगड़ रगड़ के धोने में लगे हुए हैं। फिर मैंने गर्व से इसमें 2 गिलास पानी डलवाया, नाप करके 2 गिलास पानी हिमाद्री और गर्व ने डाला। मसाले मैंने खुद ही डाले, बस उसको अंदाज़ बताया कि इस क्वांटिटी में हम इतनी दाल में हल्दी, सब्जी मसाला, गरम मसाला, धनिया और नमक डालेंगे। टमाटर मैं इसमें डालना भूल गई। फिर मैंने बाद में जब तड़का लगाया तब उसके साथ ही टमाटर को भून दिया। और बिना प्याज लहसुन का हम आज दाल बना रहे हैं। और गर्व ये कैप नहीं लगा पा रहा है, वो भी मैंने उसे सिखाया। बस प्रेशर कुकर हमने इंडक्शन में रख दिया है। दाल बन गई है, मतलब बहुत घुटी भी नहीं बनी है, थोड़ी दानेदार दाल अच्छी लगती है। मन हुआ तो बाद में मैं इसे थोड़ा सा और सीटी दे दूँगी। इधर गर्म ने टमाटर काट दिए हैं, टमाटर वगैरह वो काट लेता है। और मैं अब लगा दूँगी तड़का। गर्व साथ में ही है, क्योंकि मैं उसे सिखा रही हूँ। तो अब हम डालेंगे इसमें देसी घी। हम लोग भी यूज़ करते हैं तो हटसन या गोवर्धन। देसी घी का तड़का अच्छा लगता है। बहुत से लोग मैंने देखा रिफाइंड वगैरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं नहीं खा सकती रिफाइंड। तो लगभग 3 चम्मच हमने डाला देसी घी। अब मैं रखूँगी इसे इंडक्शन। मैंने तड़का पैन इसमें रखा, लेकिन वो इसको ले ही नहीं रहा था, तो मजबूरन मुझे तवे में ही या कढ़ाई में कुछ भी यूज़ कर सकती थी। इसमें मैंने घी डाला है। अब इसमें मैं हींग और जीरा डाल देती हूँ। बस फिर मैंने तड़का दाल में लगाया और हम लोगों ने दाल चावल खा लिए।
मैं गई थी पार्लर, फेशियल, और थोड़ा चेहरे में दाने बहुत निकल रहे थे तो आइस मतलब लगवाई अपने फेस में, थोड़ी स्ट्रीम ली, क्योंकि मतलब रोम चित्र शायद बंद हो जाते हैं इस वजह से, पसीना बहुत पिंपल्स निकल रहे हैं मेरे मोटे मोटे, और मैंने फोड़ दिए उसमें काले काले दाग छूट गए, तो इसके लिए गई थी। बस थोड़ी देर पहले आई हूँ। अब मम्मी के लिए मैंने मैंगो काटा है और मम्मी को मैं खिला रही हूँ मैंगो। मम्मी कह रही बहुत मिठैन हो गया, पहाड़ी में मिठैन बोलते हैं, यानी बहुत मीठा आम हो गया, खाना नहीं चाह रही है। अरे मैंने कहा थोड़ा सा तो खाएंगी, एनर्जी कैसे आएगी, क्योंकि मम्मी की आज से ट्रिप नहीं चढ़ रही है। वैसे तो एक बार मम्मी को मोशन हुए, उसके बाद से नहीं हुए हैं, लेकिन मम्मी भी कितनी हो गई, कभी खाना नहीं खा रही है। रोटी के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया था, रोटी मत खिलाइए, लिक्विड डाइट दीजिए, या चावल भी तब भी खा सकती हैं, क्योंकि मम्मी को जो रोटी है वो इस समय डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। मैंने 2 दिन रोटी खिला दी थी, उससे लूज मोशन की क्वांटिटी बढ़ गई थी, तो इस समय फिर अब ओरल ही दवाई खिला रहे हैं, और जिसके द्वारा जो दवाई दे रहे थे वो फिलहाल बंद कर दी। अब 1-2 दिन ऐसे ही देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो अब मम्मी खाएंगी मैंगो, अब थोड़ी खांसी भी हो रही है। अब मम्मी को नेबुलाइज करूँगी, सुबह की 3 नेबुलाइज मैंने कर दी थी, अब दिन वाला मैं मम्मी को नेबुलाइज करूँगी। आज बहुत दिन बाद मैंने मम्मी को ठीक से दवाई खिलाई, क्योंकि मम्मी खाना नहीं खा रही थी, लेकिन अभी मैंने होम्योपैथिक दवाई मम्मी की स्टार्ट नहीं करी है, तो सोच रही हूँ दिन में कम से कम एक बार तो मम्मी को होम्योपैथिक दवाई दूँगी, जो कि लगी है मम्मी के लिए लगी। तो मम्मी को आएंगी अब मैंगो, एक तो खाएंगी बस, मम्मा मेरे हाथ से खाएंगी। मम्मा प्यारी बच्ची है ना, मैंने कटिंग करी है। आहा मेरा प्यारा बच्चा, जल्दी 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 गया सरका कैसे मुंह से बाहर निकल रहा था, मम्मी ने भी जल्दी से मुंह में ले लिया। थोड़ा मैंने खिला दिया है कि अब मैं नहीं खा रही हूँ, जो मैं अब अपने बच्चों को खिला देती हूँ मैंगो, बच्चे अच्छा मानते हैं। और एक पीस और खाएंगी, ठीक है। अब थोड़ी देर में चाय का टाइम हो ही जाएगा, फिर हम पियेंगे चाय। मैं चाय बनाऊंगी, कपड़े मैंने बाहर से उठा लिए हैं, बहुत तेज गर्मी हो रही है, तो उसके बाद तय कर दूंगी कपड़े, पहले चाय बनाऊंगी। वैसे अभी टाइम है, अभी 3:15 ही बजे हैं, पहले तय कर लेती हूँ, और चाय तो मैं 4 बजे के आसपास ही बनाऊंगी। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे टी टाइम में। मातरी को खानी है जेली, तो मैंने ली है जेली जो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी 4 फ्लेवर में। ये है पाइनएप्पल, तो इसमें लिखा है हमें 500 ml वाटर लेना है, बॉईल करना है। जब बॉईल हो जाएगा तो जो इसका मिक्सचर है उसमें ऐड कर देना है, उसे अच्छे से स्टिर करना है, और जब वो अच्छे से पक जाएगा उसे कूल करना है और फ्रिज में सेट करने के लिए रख देना है। तो अब मैं बना रही हूँ हिमाद्री के लिए जेली, फिर यम्मी यम्मी जेली हिमाद्री खाएगी हिमाद्री। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मैंने 500 ml वाटर रख दिया है बॉईल करने के लिए। मेरा ये जल गया है भगोना, एक्चुअली मैंने इसमें दूध उबालने लगा, पकते पकते वो इतना पक गया कि तला लग गया और वो साफ भी नहीं हो रहा है। पहले अब इसे बॉईल करने मैंने छोड़ दिया, जब बॉईल होगा तो मैं इसको इसमें ऐड कर दूँ। ये वाटर हो गया है बॉईल, और ये मैंने पाउच निकाल दिया है और इसे कट भी कर दिया है। अब मैं ये मिक्सचर इसमें ऐड कर देती हूँ और अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं। शुगर इसमें ऑलरेडी है। फिर बनेगी हिमाद्री की फेवरेट पाइनएप्पल जेली। मैंने सोचा था कुछ मैं ट्राई कलर का कुछ बनाऊंगी, ट्राई फल वगैरह, उसमें अलग अलग डिफरेंट जेली वाले अच्छे लगते हैं। फ्रूट्स जेली का अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पहले ही बचने वाला है। मुझे लग रहा है 4 पैकेट एक करके सारे बन जाएंगे। एक्चुअली मेरे पास मैंगो वगैरह के अलावा कोई फ्रूट नहीं है, थोड़े फ्रूट और होते तो मैं ट्राई फल बनाती, अच्छा लगता है, बच्चे पसंद करते हैं। बस ये अच्छे से मिक्स हो गया है। ये पक चुका है, पहले से थोड़ा थिक हो गया। मैं इसे पहले ठंडा होने रखती हूँ और उसके बाद मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में। बन रही है यहाँ चाय, मम्मी जी को मैंने फीकी चाय दे दी है और इसमें चीनी मिला दी है, थोड़ा पकाऊंगी। और इधर बन रहे हैं फिंगर चिप्स, घर के पिताजी अपने लिए ले गए हैं, अब मैं बना रही हूँ घर के। हिमाद्री नीचे खा रही है फिंगर चिप्स और घर ऊपर। हिमाद्री की देखिए जेली हो गई है तैयार, बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब मैं इसे चिल्ड करने के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, फिर खाएगी हिमाद्री अपनी जेली।
मम्मी और मैं चाय पी रहे हैं बस, और हिमादी खा रही है फिंगर चिप्स, और हिमादी की जेली हो गई है थिक। अब मैंने फ्रीज़र में रख दी है, फ्रीज ठंडी होने के लिए। तब तक चाय पीते हैं। और मम्मी की कल ब्लड टेस्ट की रिपोर्टें आ गई और बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आई हैं, और उसके बाद भी लूज़ मोशन थोड़े कम हुए। आज सुबह एक बार हुआ, लेकिन लीवर अगर किडनी सही है तो ये सूजन क्यों आ रही है, ये समझ नहीं आ रहा। क्यों लीवर में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, या दवाइयों से हो रही है। और मम्मी इतनी पतली क्यों हो गई हैं, बिल्कुल सूख रही हैं, बिल्कुल कोई खाना नहीं खा रही हैं। और बस चाय का टाइम है ही, अब चाय पीते हैं। मम्मी को बिस्कुट दिया है, मैं तो खाली ऐसी चाय पीती हूँ। आज जो फेशियल करा उससे थोड़ी आइज़ में चली गई है ना, आँखों में इरिटेशन हो रही है, लेकिन फेस में थोड़ा सा ग्लो आ गया। और वैसे ही फेशियल किया, 2-3 दिन बाद ग्लो आता है। आज ही मुझे काफ़ी रिलैक्स सा फील हो गया। मैंने देखी पिंपल्स कैसे हो गए थे, मैंने फोड़ के कैसा कर दिया काला काला। भाभी कह रही थी ये क्या है, मैंने कहा पिंपल मैंने फोड़ दिया था। उनकी भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है भाभी की, फिर भी उन्होंने, मैंने कहा तो उन्होंने कर दिया। कल फिर से जाऊँगी, मेहंदी लगानी है, मेहंदी लगवाती हूँ उनसे। बहुत दिन से नहीं लगाई है ग्रीन मेहंदी, थोड़ा कंडीशनिंग हो जाती है। फिर चलिए थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ, मैं भी चाय पी लेती हूँ। जेरी ठंडी हो चुकी है और अब हिमाद्री और गर्व खा रहे हैं जेरी। मैंने फ्लिपकार्ट से गर्ल की बर्थडे के लिए कुछ चीज़ें डेकोरेशन आइटम मंगाए थे, उसमें से 3 पैकेट आ चुके हैं। एक आया है ये, और एक्स्ट्रा मैंने बलून्स ही मंगाए थे, तो ये तो मुझे बलून्स लग रहे हैं। और एक ये है 3rd पैकेट। अब मैं इसमें देखती हूँ क्या है, मुझे खुद याद नहीं रहता कि मैंने क्या क्या मंगा दिया है। 2-3 तरह के मैंने मंगाए थे फ्लिपकार्ट के थ्रू, आज मुझे आ गए थे, बल्कि मुझे वो मार्केट में मिल गए थे। भैया तो वो नहीं आए, उन्होंने कहा कि आप ले लीजिए, वो जानते ही हैं। हाँ, डेकोरेशन आइटम आया है, लगभग शायद 550 का सेट है फ्लिपकार्ट के थ्रू। उसमें मिला है बलून पंप, और ये जो गोल वाला टेप होता है ना, जगह जो चिपका देते हैं उससे बलून चिपक जाते हैं, तो ये टेप वैसे मैंने अलग से भी मंगाया है बेटा, ऐसे कट जाएगा। और इसका जो कॉम्बिनेशन है ये गोल्डन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, घर को यही पसंद आया था, उसकी पसंद का ही मैंने दिलाया है। देखिए मैच कर रहा है ना मेरे कपड़ों से, तो ये है। इसके बाद ये प्लेन वाला टेप है, ट्रांसपेरेंट, और ये देखिए हैप्पी बर्थडे। और इसके अलावा ये देखिए ये 2 पैकेट जो गोल्डन झाला टाइप की होती है वो, और ये लगभग इस टाइप का जो पंप के थ्रू खुलासा खुलाएंगे। तो जब मैं डेकोरेट करूँगी घर के बर्थडे में तो आपको दिखाऊंगी। बस मम्मी ठीक हो जाए, कोई भी चीज़ जो होगी वो मम्मी की ठीक होने पर ही ठीक से होगी। और इसके अलावा मैंने मंगाया है मतलब 1 मिनट, ब्लू पिंक एंड पिंक पर्पल कॉम्बिनेशन में एक ये डेकोरेशन आइटम है। उसमें भी इस टाइप का टर्कोइज ब्लू कलर और पिंक कलर का वो आए हैं, जो मैंने घर हिमादी की उसमें किटी बनाई, किटी थी ना जिसमें मार्केट में ही मिलती हैं, मतलब पंप से भर के, या एक स्टिक मिलती है उससे फुला करके, इस टाइप के। ये सेट है, ये मुझे शायद 250-300 का पड़ा है। और एक पैकेट ये भी मैंने बलून्स के मंगाए हैं। घर तो और मंगाना चाह रहा था, मैंने कहा यही बहुत हो गया है। और एक चीज़ आइटम और मैंने मंगाया, लगभग मुझे 1500 के आसपास ये पड़ा। खाली बलून्स मंगाए हैं गोल्डन एंड रेड कलर के। तो ये 3 सेट मैंने इसलिए मंगा दी, बर्थडे आते रहते हैं किसी ना किसी के, कभी कोई चीज़ पसंद आ जाती है। तो मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, कोई कौन सी चीज़ मुझे कितने की पड़ी है। तो मतलब ये 3 सेट आ गए हैं। एक चीज़ और आनी है, वो रह गई है, वो पता नहीं कब आएगी, मुझे नहीं पता। जब भी आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक बलून पंप तो था ही मेरे पास, एक बड़ा वाला था, और एक पता नहीं उन्होंने कहाँ रख दिया, मिल रहा था। कम से कम मेरे पास ये आ गया, और कितने पंप ये तोड़ चुके हैं, बहुत जल्दी तोड़ते हैं। तो खैर ये फिर रहा फ्लिपकार्ट के थ्रू घर के बर्थडे का डेकोरेशन का सामान, जो कि है 16 जून को। तो पहले तो आ रहा है हमारा व्रत, वट सावित्री का, जो कि है परसों। मैं रखूँगी। एक साड़ी ली मैंने अपने लिए आज, रेडी टू वियर वाली साड़ी, प्लेन है, मैरून कलर की। कौन सा लाइक्रा टाइप का कपड़ा है, लाइक्रा हो गया, सिमर टाइप का है, और उसका ब्लैक ब्लाउज है। मैं अभी आपको उसका दिखाती हूँ।
देखिए ये इसका वेलवेट पे ब्लाउज है उसका, और जो साड़ी है वो मैं लेके नहीं आई, थोड़े उसका हुक निकला हुआ था, मैंने भाभी से कहा था हुक लगा देना। ये ब्लाउज है इसका। अभी मैं ऐसे ही उठा लाई, मैंने कोई फिटिंग वगैरह नहीं कराई है। मेरे पास ब्लैक ब्लाउज और भी जो आपने देखा होगा थोड़ी कट वाला है, तो मैं सोच रही हूँ उसे ही पहन लूँगी, और अगर ये ठीक आ जाता है तो इसे ही पहनूंगी, वरना मैं उस ब्लाउज को पहन लूँगी। अभी मैं खाली ऐसे ही आई, लेकिन इसमें देखिए नेक में बीड्स का वर्क हो रहा है और इधर डिजाइन है। मेरे पास रेडी टू वियर कोई साड़ी नहीं थी, इसमें प्लीट्स बनी होती हैं, बस ये हुक यहाँ से लगाना होता है और पल्ला करना होता है। उसकी फ़ोटो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो साड़ी कैसी है, उसका मैं अलग से आपको एक स्मॉल सी वीडियो जरूर बनाऊँगी उसकी। देखिए ये साड़ी मैंने खरीदी, लुक वाइज अच्छी लगेगी, प्लेन है, सोबर एंड सिंपल एंड स्टाइलिश, जो कि मैं पहनूंगी परसों वट सावित्री वाले दिन। और मैंने जो बाहर वाला रूम है उसकी चादर भी बदल दी है और वॉशिंग मशीन चला दी है। मैंने कहा हाथ के हाथ धो देती हूँ, सुबह तक सूख जाएगी, और कि सुबह बहुत कपड़े हो जाते हैं। हाँ हेमा दी थी तब वो ऊपर ही धो दिया करती थी कपड़े, मम्मी पापा और भैया के भी अब वो नहीं है, क्योंकि टोटल मिलाए कपड़े बहुत हो जाते थे, तो मैं नीचे ही धो लेती थी, वो ऊपर ही धो लेती थी। तो अब ऊपर ही कपड़े भी मैं ही नीचे ही धोते हैं, क्योंकि मम्मी जी खाने का काम करती हैं, वही बहुत हो जाता है। और मैं डस्टिंग वगैरह सुबह जल्दी ही कराती हूँ, जब चाय बनाती हूँ तो ड्राइंग रूम की बाहर सब मैं डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि कल से हमने ऊपर ही सोना शुरू कर दिया। मैं तो खैर ऊपर नीचे अप डाउन करती रहती हूँ, मम्मी को भी देखना होता है, बच्चे इसी में सोना चाहते हैं। ओह फट गया, कोई बात नहीं, माती कह रही फट गया। तो चलिए बस काम तो चलता रहेगा। और आज खाने में बन रही है कटहल की सब्ज़ी, मम्मी के लिए मैं दलिया बनाऊँगी, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा है कि उनको हल्का हल्का ही देना है। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरा सपोर्ट करते हैं। मैं टाइम पे आप लोगों के घर में नहीं आ पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं जब भी टाइम मिलेगा आऊँगी। तो प्लीज़ डिले हो रहा है तो इग्नोर कीजिएगा। तो इसी के साथ आपकी दीपिका फिर आएगी किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।